वो एक नारी है, क्या यही उसकी कमजोरी है? भाग दौड़ वाली जिंदगी से अनीता खुश तो नहीं थी, पर यह उसकी नियति बन गई थी। उसने हमेशा से सोचा कि बस गृहस्थ जीवन जीऊंगी, जहाँ घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। पर जो हम सोचते हैं अक्सर वो हमारी किस्मत में होता नहीं। ठीक वैसा ही अनीता की जिंदगी में हो रहा था। शादी को 12 साल बीत चुके थे। एक बेटी और एक प्यारा सा बेटा था। पति वैसे तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, परंतु आर्थिक तंगी की चोट से घायल थे। एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। तनख्वाह भी इतनी ही होती जितना घर का काम चल सके। बच्चे पहले छोटे थे तो काम चल जाता था, फिर बच्चे बड़े हुए और ज़रूरतों ने अपना रूप बदला। ऐसे में अनीता ने सोचा अब तो नौकरी करनी ही पड़ेगी, तभी घर की और बच्चों की ज़रूरतों का तालमेल बैठेगा। अच्छी पढ़ी लिखी थी तो उसे वक्त नहीं लगा अच्छी नौकरी मिलने में, पर सब कुछ ठीक होते होते वो मायूस होने लगी थी। थकावट उसके व्यवहार और चेहरे पर दिखने लगी थी। वक्त बीत रहा था अपनी रफ्तार से कि एक दिन अनीता को इंसान रूपी का वो भयावह चेहरा देखने को मिला जिसकी वो उम्मीद नहीं की थी। एक दिन बॉस ने अनीता को अपने कैबिन में बुलाया। अनीता को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जिस तरह वो रोज़ बॉस के बुलाने पर जाती थी, ठीक वैसे ही आज भी वो बॉस के बुलाने पर गई। देखो अनीता, तुम बहुत काबिल हो, बहुत ही निष्ठा से अपना काम करती हो, पर हमेशा परेशान रहती हो। क्या किसी बात की समस्या है तुम्हें? तुम मुझे बता सकती हो। और एक अनचाहा स्पर्श उसे उसके कंधे पर महसूस हुआ। उसे सब समझ आ गया था। बॉस की नीयत भी उसे समझ आ गई थी। एक पल मन में लगा कि मेरा औरत होना आज मुझे इस समस्या तक ले आया। क्या मेरा औरत होना कमज़ोर होने की निशानी है? क्या ये मर्द हैं तो इसे लाइसेंस मिल गया मुझे परेशान करने का? इतने में उसे पता नहीं कहाँ से जोश आया और पलट के बॉस को एक अच्छा तमाचा मारा। आज के बाद मुझसे बदतमीजी से बात की तो जेल की हवा खाओगे। मुझे कमज़ोर मत समझना और ख़ुद को ताकतवर मत समझना। बॉस को मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अनीता से, पर अनीता का ये रूप देखकर वो घबरा गया। अनीता के शब्दों की गूंज पूरे ऑफिस में सब कर्मचारियों तक पहुंच रही थी। जब वो बाहर निकली तो सबने उसकी बहादुरी पर तालियां बजाईं और उसकी हिम्मत की सराहना की। आज अनीता में एक अलग ही जोश था, जैसे उसने खुद के डर पर विजय पा ली हो और आत्मविश्वास और बढ़ गया था। दोस्तों, ऐसी कई महिलाएं होंगी हमारे देश में जो अपने बॉस, अपने सहकर्मियों की गंदी नज़र का शिकार होती हैं। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं डटकर सामना करती हैं, और बहुत ऐसी जो चाहकर भी अपने डर पर विजय नहीं प्राप्त कर पा। परंतु हमारे समाज, हमारे देश में ये गंदगी क्यों व्याप्त है, जहाँ एक मर्द बस अपनी मर्दानगी को इस तरह औरत के ऊपर जाहिर करता है और इस बात से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बीवी बच्चे हों, पर फिर भी एक औरत बदनाम होती है। इसका मतलब हमने जो नियम बनाए हैं वो औरत को दोषी ठहराते हैं और इसी का फ़ायदा मर्द उठाते हैं। जरूरी नहीं हर औरत अनीता बन पाए। बस इसी कारण बहुत सी महिलाएं अपने खुद के घर में कैद हो जाती हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।